अरे किसान ट्रैक्टर लेके आने से रोक कौन सकता? किसी के बाप का देश है क्या? सरकार गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। किसी भी एक नागरिक को भी खालिस्तानी आतंकवादी बताने का मतलब है देश के संविधान की उल्लंघना, देश का अपमान। सरदार को खालिस्तानी, मुसलमान को आतंकवादी बनाने का ये घिनौना खेल है। इनका इलाज करेंगे। ऐसे लोगों को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको जूते मारेगा देश। और तानाशाही को जूते मारने का अगर किसी ने काम किया, हिम्मत दिखाई है देश और दुनिया में, वो किसान और मजदूरी है। गुजरात मॉडल है देश में हिंदू मुसलमान करने का मॉडल। गुजरात मॉडल है हत्या का मॉडल। गुजरात मॉडल है शोषण का मॉडल। सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं इनको खून मुंह लगा हुआ है। अरे डेमोक्रेसी तो पूरी खतरे में है। देश में कोई बोलने की आज़ादी बोल सकता है कोई? इतना मेन मीडिया चैनल है वो व्यापारियों का है। व्यापारियों ने कब्जा कर लिया, खरीद लिए चैनल, और वो व्यापारी ठगी ठोरी मारने का काम करते हैं। गलत तरीके का बेनिफिट सरकार से मिलता है। फ्यूचर में इस देश के प्राइम मिनिस्टर का और आज की सरकार का नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये सब कुछ काम करेंगे, वो दिल्ली आएंगे और हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे, सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी। किसानों का आज भारत बंद का आह्वान था। दिल्ली कूच कर रहे हैं लेकिन पुलिस कीले बिछा रही रास्ते में और आने नहीं दे रही है। बर्बरता आंसू गैस के गोले दागे जा रहे, कैसे देख रहे हैं? हाँ, पुलिस अपराध कर रही है। इस तरह का कोई भी कार्य स्टेट करता है इस बहाने से, झूठा बहाना बना के कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं। किसानों से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रखने वाला कोई प्रदर्शन इस देश में दुनिया में नहीं हुआ। 13 महीने का पहले प्रदर्शन हुआ था, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन नहीं हुआ। और ये उन लोगों का फंडामेंटल राइट है, हर नागरिक का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे देश के लोगों का अधिकार है। इसमें कोई सरकार इसको डिनाई नहीं कर सकती, इसको ख़त्म नहीं कर सकती, इस पर रोकथाम नहीं लगा सकती। जो भी काम सरकारें कर रही हैं रास्ता रोकने का, किले बिछाने का, ये अपने आप में अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी अपराध है और भारतीय संविधान के अनुसार भी ये अपराध है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए ऐसी सरकारों के खिलाफ। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तो कुछ इसमें एक्शन लिया भी है। उन्होंने कहा ये रोड, ये नेशनल हाईवेज हैं, ये किसी एक राज्य की सड़क नहीं है, आप रास्तों को नहीं रोक सकते हैं। और ये बहाना बना के कि किसान ट्रैक्टर लेके आएंगे, अरे किसान ट्रैक्टर लेके आने से रोक कौन सकता? किसी के बाप का देश है क्या? किसी के बाप का है नेशनल हाईवे है क्या? ये गलतफहमी कहाँ हो गई सरकारों को कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं? बिल्कुल महाबेवकूफ़ी है और इस काम को करना बिल्कुल गलत है। और किसान जो चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। उसको जो भी रोकेगा वो संविधान के खिलाफ काम होगा। लेकिन रुके हुए ना, किसान को रोका गया है, हिंसक झड़प भी हुई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन छोड़े गए हैं, गोलियां चली हैं। सरकार गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। और अब धीरे धीरे समझ में आएगा। जो कर्मचारी हैं वो बेचारे भय के मारे गलत कानूनों को भी मान लेते हैं अपनी नौकरी के चक्कर में। और सबसे निवेदन है पूरे देश के कर्मचारियों से, अफसरों से, पुलिस और फोर्सेज के लोगों से कि आप अपने हथियार से अपने देश के लोगों का खून का कतरा भी मत बहाओ। और जो भी ऑर्डर हो, लिखित ऑर्डर को देखो। किसी का ओरल ऑर्डर चाहे कोई भी है, कोई पद भी मौखिक ऑर्डर दे के काम आप लोगों से कराए है संवैधानिक, वो ठीक नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में ये चुने हुए जनप्रतिनिधि तो 2-4 दिन के होते हैं, चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। आप लोगों को लंबे समय तक देश की सेवा नौकरी के रूप में करनी होती है। तो कहीं भी फ्यूचर में अगर भुगतना पड़ेगा तो आप लोग उसमें ज़्यादा उसमें आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई भी गैर कानूनी असंवैधानिक कानून, सो कॉल्ड सीनियर अफसर हो, सो कॉल्ड कोई नेता अभिनेता हो, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं। कानून के अनुसार काम करो और लोगों का फंडामेंटल राइट की बल्कि सुरक्षा करो। उनको आने का, जाने का रास्ता दो और उनको दिल्ली आने के लिए रास्ता उनका खोला जाए। वो हिंसा करें, ये वो हिंसा नहीं कर रहे। सरकार चाहती है, शरारत करना चाहती है, उसी में अपने गुंडा एलिमेंट डाल के या प्रोवोकेट करके उनको उकसा करके चाहते हैं किसान कोई हिंसा करें और हमें दिखाने का मौका मिल जाए। गोदी मोदी मीडिया जो भी है वो सारा शरारत कर रहा है। बहुत भाड़े के पैसे बच्चे, नौजवान इस देश के, उनको भ्रमित करके उनसे इंटरनेट पर और एक फौज खड़ी करके किसानों को बदनाम करने की कथा कहानियाँ, नैरेटिव घड़े जा रहे हैं। लेकिन सर ये इससे बचना होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये किसान जो है ना वो राजनीतिक पार्टी के बहकावे में है, विपक्षी पार्टी। ये बकवास है। इससे बेहुदा बयान और क्या दे सकता है? ये तो एक टूचेपन की मानसिकता को दर्शाता है। इन लोगों को अकल नहीं है, इसके अलावा इनके पास कुछ बयान नहीं है, कोई मानवता या कोई अच्छी बात इनके पास बची नहीं है। तो इस तरह से ये सत्ता में बने रहने का जो लालच है ना,
जो ये गलत फहमी है, ये सत्ता की मौज उड़ाने का जो वहम है और ठगी ठोरियां मारने का जो एक चस्का लग जाता है, उसकी वजह से इस तरह की बातें करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो दिल्ली और पंजाब की सरकार करा रही है उनके इशारे पर हो रहा है। अरे दिल्ली की सरकार करा रही, फलाना करा रही, और तुम्हारे से रास्ते देश की सरकार तोड़वा रही है, खुदवाई करवा रही है। किले कौन उसकी सरकार बिछवा रही है? फिर इसका मतलब बड़ा अपराधी कौन? देश की सरकार बड़ी अपराधी या स्टेट की? कौन है ज़्यादा जिम्मेवार आदमी? किसकी पोस्ट ज़्यादा जिम्मेवार है? कौन सी सरकार की जिम्मेवारी ज़्यादा है? देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हर एक सरकारी मुलाजिम की है। नीचे से लेके चपड़ासी से लेके मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर तक सबकी जिम्मेवारी है। कोई ताकतवर नहीं है देश के लोगों को पीटने के लिए, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन करने के लिए ये लोग नहीं हैं। इनकी ड्यूटी है सिर्फ संविधान के अनुसार काम करने की। और जो ये एक बयान और सुना जो आप लोग बता रहे थे कि मिस्टर खट्टर ने ये भी कहा है कि हम दोबारा दिल्ली नहीं जाने देंगे, लाल किले पे ये नहीं होने देंगे, ये बकवास और बहुत ही बेहुदा शर्मनाक बयान है। क्योंकि लाल किले पे भी जो हुआ था उस वक्त भी सरकार का षड्यंत्र था। सरकार ने जानबूझ के, किसानों ने कानून नहीं तोड़ा, कुछ लोगों को गुमराह करके रास्ता खोल दिया पुलिस ने जानबूझ के, और लोगों ने सोचा इधर से जाना होगा, उधर चले गए। और जो लोग उसमें शामिल भी थे कुछ कार्रवाई में, वो किसानों का कतई प्रोग्राम नहीं था, वो प्रायोजित प्रोग्राम था दरअसल खुद इंडियन गवर्नमेंट का, और बदनाम करना चाहते थे किसानों को और उनको आतंकवादी खालिस्तानी बताने का काम करते थे। इस तरह की बकवास करना बंद कर दें। किसी भी एक नागरिक को भी खालिस्तानी आतंकवादी बताने का मतलब है देश के संविधान की उल्लंघना, देश का अपमान। ये बहानेबाजी, सरदार को आतंकवादी, मुसलमान सरदार को खालिस्तानी, मुसलमान को आतंकवादी बनाने का ये घिनौना खेल है। इनका इलाज करेंगे। ऐसे लोगों को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, इनको जूते मारेगा देश। लेकिन सर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, किसानों को अब हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक दिया गया है, वैसे में किसानों को क्या करना चाहिए? आप वैसे किसानों को क्या करना चाहिए? किसान तो एक्सपर्ट हैं, वो सब कुछ काम करेंगे। वो दिल्ली आएंगे और हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे, सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी। कील बिछा दी गई है, कील बिछा दी, एक जगह बिछाई होगी। पूरा देश तो खाली है, खेत तो खाली है, कहाँ का कील बिछाओगे? सारे बॉर्डर। अरे कुछ नहीं है, बकवास है। बॉर्डर पे थक जाएंगे। ये जो कितने लोग हैं, देश कितना बड़ा है, पुलिस के सहारे या फौज के सहारे अपने देश को गुलाम बनाया जा सकता है क्या? उनको काबू में रखा जा सकता है क्या? जायज बात को मानना होगा। और सरकार की ड्यूटी हमेशा है प्रो पीपल, लोग क्या चाहते हैं, लोगों में जो रिजेंटमेंट है वो कैसे शांत हो, लोगों की मांग को सुनना, ये ड्यूटी है, ये आसान नहीं है। लेकिन सर ड्रोन से भी आंसू गैस की गोले दागे इससे ज़्यादा खतरनाक क्या होगा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में इस देश के प्राइम मिनिस्टर का और आज की सरकार का नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा इस तरह की एक्टिविटी की वजह से। किसानों के मसीहा है, उनको भारत रत्न भी दिया गया है। चौधरी चरण सिंह चाहे स्वामीनाथन में हो, हाँ, सबको भारत रत्न दिया गया है। हाँ, मोदी जी आप क्या करेंगे बताइए? ये वही तरह से हुई, किसी की लाश पे चंदन और वो देसी घी छिड़कना और जिंदा उसके बच्चों को जूते से पिटाई करना, ये उसी तरह से है। क्योंकि अगर स्वामीनाथन की बात को उसको ये भारत रत्न दिया तो उनकी बेटी ने बहुत अच्छा बयान दिया और उसने कहा ये देश के किसान हैं, ये अपराधी नहीं हैं। अगर स्वामीनाथन को तुमने ये दिया है भारत रत्न तो सबसे पहले स्वामीनाथन की जो बात थी उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तब उसका कोई मतलब है उस भारत रत्न का, वरना कोई मतलब नहीं। और चौधरी चरण सिंह का भी को भारत रत्न देने का मतलब है किसानों की हर जायज बात को मानना और किसानों की आर्थिक दशा को सुधारना, तब उस भारत रत्न का मायने है, वरना उसका कोई मायने नहीं है। उस भारत रत्न से कोई उसका पोता पॉलिटिकल बेनिफिट ले ले, उसको समाज से कोई लेना देना। लेकिन सर आपको लगता है, हर बार ये बात कही जाती है कि डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है, आपको लगता है सर? क्योंकि किसानों को भी आप आंदोलन करने के लिए दिल्ली में नहीं आना। अरे डेमोक्रेसी तो पूरी खतरे में है। देश में कोई बोलने की आज़ादी बोल सकता है कोई? मोदी जी तो कहते हैं टू मच डेमोक्रेसी। जितना मेन मीडिया चैनल है वो व्यापारियों का है, व्यापारियों ने कब्जा कर लिया, खरीद लिए चैनल, और वो व्यापारी ठगी ठोरी मारने का काम करते हैं, गलत तरीके का बेनिफिट सरकार से मिलता है। ऐसे लोग पार्लियामेंट में बैठने के काबिल लोग नहीं हैं। मोदी जी तो कहा जाता है कि भाई गरीब के बच्चा है, किसानों का ख्याल रखे, लेकिन तानाशाह क्यों बुलाया जाता है उनको बार बार? आप लोग देखो, लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में डेली की चर्चा है कि ये लोग गुजरात मॉडल है देश में हिंदू मुसलमान करने का मॉडल, गुजरात मॉडल है हत्या का मॉडल, गुजरात मॉडल है शोषण का मॉडल, गुजरात मॉडल है लोगों को बोलने से रोकने का मॉडल, गुजरात मॉडल है जो लोग बोलें न्याय के पक्ष में उनको या तो मरवा दो
या उनको जेलों में ठोक दो, उनकी जमानत ना होने दो। ये मॉडल है गुजरात का, मॉडल है भाईचारे को ख़त्म करने का मॉडल। तो इसलिए गुजरात मॉडल में वहाँ कोई बोलता नहीं था, डर गए थे लोग। ये देश में आ गए लोग, बोले गुजरात मॉडल के हिसाब से विकास करेंगे। ये गुजरात मॉडल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं इनको खून मुंह लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये देश में उसी तरह से चाहते हैं कोई हमारे सामने बोल ना पाए, और जो बोलता है उसको पकड़ो किसी न किसी तरीके से। और जब पकड़ने के चक्कर में फिर भी ऐसे मॉडल को, वहाँ तो किसान समाज को इन्होंने ठंडा किया सरदार पटेल की मूर्ति लगा के, इतनी बड़ी मूर्ति लगा के पूरे देश के किसानों को ठंडा करने की अब कोशिश की चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे के, पर ये ठंडे नहीं होंगे। देश के किसान समझदार हैं, इलाज करेंगे, और तानाशाही का इलाज और तानाशाही को जूते मारने का अगर किसी ने काम किया, हिम्मत दिखाई है देश और दुनिया में, वो किसान और मजदूरी हैं। और देश की जिम्मेवारी, तानाशाही खत्म करने की जिम्मेवारी भी इस देश के किसानों पे है।